हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए हम लोग श्रीमद् भागवतम का हम लोग 10वां स्कंद 24 अध्याय श्लोक नंबर, एक मिनट देख के बोल रहा हूँ, 32, श्लोक नंबर 32 से हम लोग पाठ करेंगे। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा च व्यदधो सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनं प्रद्रव्येण गिरिद्विजाम्। तथा च व्यदधो सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्विजाम्। उपहृत्य बलिं सम्यक् आदृताय वसं गवाम्। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणम्। तथा च व्यदधो सर्वं यथा मधुसूदन वाचयित्वा स्वस्त्ययनं तद्रव्येण गिरिद्विजान्। उपरीत्या बलिं सौम्या आदृतां यवशं गवाम्। गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रो प्रदक्षिणाम्। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन
पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं, साढ़ों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तो जैसे पिछले क्लास में हमने सुना कि भगवान ने गायों को, ब्राह्मणों को और गोवर्धन पर्वत को पूजा करने का पूजा करने की बात कही, और ये भी कहा कि ये मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है, अभी आप लोग को जैसा लगे वैसा करिए, जो अच्छा लगे वैसा करिए। लेकिन व्रजवासियों के तो प्राण और जीवन कृष्ण है, उनको किसी को खुशी करने की जरूरत नहीं है। किसी देवी देवताओं को खुशी करना नहीं चाहते, किसी गाय को, ब्राह्मण को, गोवर्धन को, किसी से कोई मतलब नहीं। उनको केवल मतलब कृष्ण से। कृष्ण खुशी हो गए तो उनको सब कुछ खुशी हो गए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो उनका जीवन धन्य हो गया। जब कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कह दिया कि ये मेरा मत है, गाय की पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा, तो तुरंत वो लोग राजी हो गए। उन्होंने दूसरा नो सेकंड थॉट, दूसरा कुछ विचार ही नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण जो चाहते वही करना चाहते हैं ब्रजवासी। तो उन्होंने क्या किया, तथा च विदुः सर्वम, सब कुछ एज इट इज किया, जो जो कहा था भगवान। यथा मधुसूदन, मधुसूदन भगवान ने जैसा जैसा कहा था वैसा किया। यहाँ मधुसूदन शब्द इसलिए आया है कि भगवान कृष्ण ने मधु नामक दैत्य को दमन किया था। तो यहाँ पर कृष्ण भी इंद्र के हृदय में जो गर्व, घमंड रूपी जो दैत्य प्रकट हुआ है उसका दमन करना चाहते हैं। इंद्र के हृदय के घमंड को भगवान दमन करेंगे, इसलिए मधुसूदन शब्द आया है। तो मधुसूदन कृष्ण ने जैसे जैसे कहा था वैसा वैसा वो लोग ने किया। इस कार्य से इंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। भगवान जानते थे इंद्र गुस्सा करेगा, जानते हुए भी उन्होंने ऐसा करवाया, इसलिए मधुसूदन। वाचित्वा स्वस्त्ययनम, उन्होंने बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलाया और उनके द्वारा स्वास्थ्य वचन, स्वस्ति वाचन होता है। ओम तद्विप्रा, ऐसे मंत्र होते, ओम सम नो मित्र सम वरुण, ये सब स्वस्ति वाचन हुआ। सम न इंद्रो, ऐसे सब स्वस्ति वाचन पूरा हुआ। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, और जिन जिन द्रव्यों के द्वारा इंद्र की पूजा होनी थी उन द्रव्यों से गिरि और द्विजान, गाय, पर्वत की पूजा की और ब्राह्मणों की पूजा की। उन्हीं द्रव्यों से पर्वत को, गिरिराज को भोग लगाया गया और ब्राह्मणों को भी भोग लगाया गया। उपरित्य बलिन, और गिरिराज गोवर्धन को बहुत भेंटे चढ़ाई गई, ब्राह्मणों को भी बहुत भेंटे चढ़ाई गई, उपहार दिया गया ब्राह्मणों को, गिरिराज को भी। और गायों को हरी हरी घास खिला के उनको प्रसन्न किया गया। उसके बाद सब कुछ, मतलब गिरिराज गोवर्धन का पूजा हो गया, उनका भोग चढ़ गया, ब्राह्मणों की पूजा हुई, ब्राह्मणों को भोग लगाया, गायों की पूजा हुई, गायों को भोग लगाया गया। तो गाय को, ब्राह्मण को और गिरिराज गोवर्धन का, तीनों को भोग लगाया गया और तीनों की पूजा की गई और उपहार दिया गया। ये सब करने के बाद, सब समाप्त होने के बाद, गोधनानी पुरस्कृत, गायों को सामने रखते हुए गिरिम चक्रो प्रदक्षिणम, पर्वत की परिक्रमा की गई, प्रदक्षिणा, परिक्रमा हुआ। तो गोवर्धन की परिक्रमा आज भी होती है, लाखों लोग भाग लेते हैं। इस परिक्रमा को आरंभ हजारों वर्ष पहले हुआ था। साक्षात कृष्ण इसका परिक्रमा किए थे पहली बार, सब ब्रजवासियों को लेके। तो सब ने परिक्रमा की, और उनकी परिक्रमा में तो गाय, बैल, भैंस सब साथ में थे परिक्रमा में।
केवल मनुष्य नहीं थे, उनका पूरा सर संजाम, उनका पूरा जो बंजार है, तो उनका पूरा कुटुंब साथ में परिक्रमा कर रहा है, पूरा संघाड़ा उनका, सबने मिलकर परिक्रमा की। अगला श्लोक। अनांस्यनोरुत्युक्तानि ते चारुय सलङ्कृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्य सद्विजाशिष। अनास्यनोरुत्युक्तानि ते चारुय स्वलङ्कृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्य सद्विजाशिष। अनांसी अनायुक्त युक्तानि अनुरुत युक्तानि, मतलब बैलों को बैलगाड़ियों में जोता गया, बैलों को बैलगाड़ियों में जोत लिया गया, बैलों को बैलगाड़ी में जोत, बैलगाड़ियां रेडी हो गई और बैलगाड़ियों को भी लगाया गया परिक्रमा में, और चारों स्वलंकृता, बहुत सुंदर से सजाया गया, बैलों को सुंदर से सजाया गया, बैलगाड़ियों को सजाया गया, सजा के उसमें सब छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ियों में बैठ गए, गोपियां भी बैलगाड़ी में बैठ गई, और सब ग्वाले जो है, जवान है, वो लोग सब चलने लगे, परिक्रमा कर रहे हैं। गोप्यश्च कृष्ण वेराणी, और गोपियां कृष्ण के गीत गा रही हैं। आज भी गांव में और वृंदावन में हम देखेंगे, वृंदावन में गांव में जो व्रजवासी है, या कहीं पर गांव में जो गांव के लोग होते हैं, जो महिलाएं एकत्रित होकर कीर्तन करती है, कभी कभी कृष्ण के बारे में गाना शुरू कर देती हैं। व्रजवासी तो प्रतिदिन का डेली ही करते हैं। कृष्ण की महिमा गाने लगे गोपियां, वो परिक्रमा के समय वो गीत गा रही, गोपियां गाते गाते जा रहे हैं, और ब्राह्मण लोग उच्चारण कर रहे हैं अपने स्वस्ति वाचन, आशीर्वचन उच्चारण करते करते ब्राह्मण लोग भी चल रहे हैं, गोपियां भी गीत गा रही है, और बैलगाड़ियों को सुंदर सजाया गया, बैलगाड़ियों में बैलों को जोता गया है। इस तरह से परिक्रमा का बहुत बड़ा ट्रुप है, बहुत बड़ा टोली आगे चला। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम् गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरे बलिमादत् बृहद्वपु। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरे बलिमादत् बृहद्वपु। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया, और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत प्रचुर भेंटे खा ले। तो क्या हुआ, गिरिराज गोवर्धन के सामने बहुत बड़ा बड़ा भोग लगाया गया। सब गांव वालों को पकवान बनाने के लिए कृष्ण ने बोला था, मनपसंद पकवान सबको बताया गया। तो जो बड़ा बड़ा भोग लग गया था गिरिराज के सामने, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक दूसरा रूप लेकर के गिरिराज के ऊपर कृष्ण प्रकट हो गए। गिरिराज के ऊपर कृष्ण प्रकट हुए, विराट बहुत बड़े आकार में, बृहद आकार में, बृहद वपु। भगवान ने बृहद वतु, बृहद वतु बहुत विराट रूप प्रकट किया भगवान, और ऊपर ऊपर जाके बोलने लगे, शैलो अश्मि, मैं गिरिराज हूँ, मैं गिरिराज हूँ, मैं पहाड़ हूँ, मैं पहाड़ का देवता हूँ। ऐसे प्रकट होकर के बोलने लगे कृष्ण, मैं पहाड़ का गिरिराज, पहाड़ का देवता हूँ, मुझे भोग दीजिए। और भगवान ने
लंबे लंबे भगवान की भुजाएं, बाहर हाथ आ गए, उस विराट रूप के बड़े बड़े हाथ आ गए, और लंबे लंबे हाथों से वो भगवान ऐसे ऐसे करके खाने लगे। एकदम जैसे अचानक वहां भोग लगा हुआ है, और अचानक वहां पर हाथ आ रहा है, लंबा हाथ, पहाड़ के ऊपर से वहां तक हाथ आ रहा है, हाथ आकर के उठा के ले जा रहा है। सब देखा ब्रजवासियों ने कि सब खाना जा रहा है, और भगवान, वो कृष्ण ही, जिनको भगवान के भक्तों का जो भाव है, उसको भगवान ग्रहण करते, कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो भक्त जब प्रेम और भाव पूर्वक कुछ भोजन बनाते हैं, तो उसको खाने के लिए भगवान को भी लालसा आ जाती है। और भगवान उस लालसा से अपना विराट रूप प्रकट करके बहुत भुजाओं से एकदम वो भोजन खाने लगे। तस्मै नमो व्रजजने स चक्रात्मानात्मने अहो पश्यत शैलोषो रूपिणोऽनुग्रहं व्यदात्। तस्मै नमो व्रजजने स चक्रात्मनात्मने अहो पश्यत शैलोषो रूपिणोऽनुग्रहं व्यधात्। कृष्ण ने ब्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया, और इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो यह पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है, और इसने हम पर कृपा की है। कृष्ण एक तरफ तो विराट रूप धारण करके पहाड़ के ऊपर बैठ गए और भोग लगाना शुरू कर दिया अपना। एक तरफ वही भगवान कृष्ण उन ब्रजवासियों के बीच में खड़े हुए हैं, छोटे बालक की जैसे, और उनको बोल रहे हैं ब्रजवासियों को कि देखो 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 देखो, ये पहाड़ ने अपना रूप प्रकट किया, कि पहाड़ के देवता प्रकट हो चुके हैं, जबकि कृष्ण ही है खुद। तो बोलते कि देखिए पहाड़ के देवता प्रकट हो गए हैं, और हम लोग के प्रति बहुत प्रसन्न है, हम लोग को कृपा करने के अपना रूप दर्शन करवा दिया। पहाड़ के देवता ने अपना रूप हम लोग के सामने प्रकट कर दिया। हम लोग कितने भाग्यवान है कि एक देवता को देख पा रहे हैं, जिसको भौतिक दृष्टि से देखा नहीं जाता है। श्लोक नंबर 37 एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकश हन्ति अस्मै नमस्याम सर्मणे आत्मनो गवान्। एषो वजानन्तो मर्त्यान् कामरूपी वनौकश हन्ति अस्मै नमस्याम सर्मणे आत्मनो गवान्। एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकश हन्ति यस्मै नमस्याम सर्मणे आत्मनो गवान्। यह गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी अपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा। अतः वह अपनी तथा गौओं की सुरक्षा के लिए हम उसको नमस्कार करें। तो भगवान बोल रहा है, कृष्णा सब ब्रजवासियों के साथ घुल मिल गए,
और दूसरे कृष्ण पहाड़ रूप में, विराट रूप में प्रकट हुए हैं। तो छोटे कृष्ण बड़े कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि देखिए देखिए ये कितने कृपालु है, पहाड़ देवता सामने प्रकट हो गए हैं, अभी हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। वो सब बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं सबको, भोग लगाने की विधि बता रहे हैं। तो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं कि देखिए देखिए देखिए, ऐसे सब ब्रजवासियों के बीच में खड़े और बता रहे हैं, हाथ देखिए देखिए देखिए, ये गिरिराज जी जैसे कैसे रूप प्रकट कर दिए हमारे सामने और हमारे ऊपर बहुत कृपालु है कि अपना उन्होंने रूप प्रकट किया। ओ पश्चित शैलो असु, ये पहाड़ देखिए अपना कैसे रूप धारण किया, मनुष्य जैसा रूप धारण कर लिया। इनको बहुत हमारे प्रति कृपालु है। भगवान इस तरह से गोवर्धन की प्रशंसा कर रहे हैं अपने ब्रजवासी, और खुद गोवर्धन वन के ऊपर प्रकट हुए हैं। इस तरह से भगवान दो एक साथ दो रोल प्ले कर रहे थे। ये गोवर्धन पर्वत इच्छानुरूप धारण करके अपनी अपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा। अतः अपनी गौओं की सुरक्षा के लिए हमें उनको नमस्कार करना चाहिए। ऐसो वजानंतो मर्त्यान काम रूपी वनोकश हंति अस्मै नमस्याम शर्मणे आत्मनो गवाम। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं, सब ब्रजवासियों को प्रीचिंग कर रहे हैं कि देखिए, जो व्यक्ति इस गोवर्धन की पूजा नहीं करेंगे उनको ये मार डालता है। इससे डराने लगे कृष्ण सबको डराने लगे कि ये ऐसो अवजानतो, ये जो गोवर्धन है जो उनको अवज्ञा करते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनका काम रूपी है गोवर्धन। ये काम रूपी है, मतलब काम रूपी मतलब जैसा भी रूप धारण कर सकते। गोवर्धन की ऐसी क्षमता है कि किसी भी रूप में वो रूप, कोई भी रूप धारण कर सकता है। अभी मनुष्य रूप धारण किया है, अभी इस गोवर्धन ने मनुष्य रूप धारण किया है। ये गोवर्धन कोई भी रूप धारण करने में सक्षम है। इसलिए हाँ, कृष्ण कहते हैं कि एक गिरिराज गोवर्धन आ, इतना शक्तिशाली है कि काम रूपी है। काम रूपी, काम रूपी मतलब इच्छानुसार रूप धारण करने वाला है। कभी पहाड़ बन के किसी के ऊपर गिर सकता है, कभी अलग अलग रूप में प्रकट हो सकता है। तात्पर्य में लिखा है, कामरूपी सब बतलाता है कि गोवर्धन पर्वत विषैले सांपों, जंगली पशुओं, गिरती चट्टानों इत्यादि के रूप धारण कर सकता है। कभी कभी पहाड़ बन के किसी के ऊपर गिर सकता है, या सांप बन के बड़ा सांप बन सकता है, वह बड़ा जंगली पशु बन सकता है, बिजली बन किसी भी रूप में प्रकट होकर के किसी को भी दबा के ध्वंस करके मार सकता है। ऐसी क्षमता है गोवर्धन पर्वत पर्वत की। ऐसो अवजाना तो मर्त्यान काम रूपी वनौकशा है, जंगली वनवासियों को हंती मार डालता है। ही नमस् इसलिए हमें उनको नमस्कार करना चाहिए हमारी रक्षा करने के लिए। सर्वणो आत्मनो गवाम, तो हमारी रक्षा कर लेगी ना, हमारे गायों की बचाने के लिए, हमारे गायों के ऊपर कभी पहाड़ नहीं गिरे, गायों को कभी नुकसान नहीं हो, और हम ग्वालों को कभी नुकसान नहीं हो, इसलिए हमको बार बार इनका नमस्कार करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनके शरण में रहना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर ऐसा नहीं करे। देखिए, जैसे इंद्र को अभी जैसे गुस्सा आने से इंद्र सबको बारिश बरसा के डुबाने का प्रयास करता है। इस प्रकार का एक बात भगवान गोवर्धन के लिए कर रहे हैं कि अगर गोवर्धन नाराज हो जाएंगे तो किसी को मार डालेंगे। तो सबको डरा रहे हैं, जैसे इंद्र के प्रति उनको डर था ब्रजवासियों को, ऐसा ही डर कृष्ण ब्रजवासी में गोवर्धन के लिए पैदा कर रहे हैं उनमें, कि हमारी रक्षा के लिए हमें गिरिराज की प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो गिरिराज जी, तो गिरिराज को देवता के जैसे भगवान प्रेजेंट करें और उनकी पूजा करवा रहे हैं। ये उनकी एक लीला है, लीला के लिए ऐसा बोल रहे हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस अध्याय की सिद्धांत 6 बातें कही है।
केवल कर्म ही किसी भाग्य का निश्चय कर सकता है। मनुष्य का बद्ध स्वभाव उसका परम नियंता है। प्रकृति के गुण सर्वोच्च नियंता है। भगवान कर्म के आश्रित पक्ष के रूप में है, कर्म नियंत्रण के अधीन। हम्म, ओके, तो ये बात जो भगवान बोल रहे हैं केवल सब ब्रजवासियों का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, इंद्र से गोवर्धन की तरफ, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। इस श्लोक की बातें जो है वो। नेक्स्ट श्लोक। इत्यद्रिगो द्विजमखं वासुदेव प्रचोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्णाव्रजं ययुः। इत्यद्रिगो द्विजमखं वासुदेव प्रचोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्णाव्रजं ययुः। इस प्रकार भगवान वासुदेव तथा वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोपजन गोविंद तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट गए। इस प्रकार इस प्रकार मतलब अंत हो रहा है इस लीला का। सबने अद्रि गोद्विज मखम, ये कौन सा पूजा था? पहाड़ का, गाय का और ब्राह्मणों का पूजा। तो गोवर्धन पूजा खाली नहीं होगा, गोवर्धन के साथ गाय का भी पूजा होना चाहिए और ब्राह्मणों का भी पूजा, तीनों का एक साथ पूजा होना चाहिए। इस पूजा का नाम है अद्रि गोद्विज मखम। अद्रि मतलब पहाड़, गो मतलब गाय, द्विज मतलब ब्राह्मण। तो अद्रि गोद्विज मखम मतलब पूजा, मखम मतलब यज्ञ, पूजा सबने किया। पहाड़ का पूजा किया, गाय का पूजा किया, ब्राह्मण का पूजा किया। वासुदेव प्रचोदिता, कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के, वासुदेव के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया। यथा विधायते गोपा सह कृष्णा व्रजन, पूजा करने के बाद सब लोग पूजा करके वापस ब्रज में लौट के आ गए, ब्रज में एंटर किए। तो इस तरह से गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाई। इसके बाद अभी अगला अध्याय में देखेंगे इंद्र कैसे नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर गुस्से में इंद्रदेव क्या क्या करते हैं, वो हम अगले अध्याय में देखेंगे। ये अध्याय समाप्त हुआ यहाँ पर। तो फिर कल से अगला अध्याय आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा माधव की जय, पंचतत्व भगवान की जय, लाद नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन देख लूंगा। हरि बोल।